कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। मेरे ब्याह हुआ है इनके साथ, मैं इसे अकेले ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं आपके प्रति अपने सारे कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रही हूँ ना? मैं आपका ख्याल अच्छी तरह से तो रख रही हूँ ना? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? क्या आपको मेरी सेवा में कुछ कमी दिखती है? क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं अपने कृष्ण से अलग हो जाऊं और अपना जीवन सिर्फ आपके लिए समर्पित कर दूं? पंडित जी, कल सुबह इस स्थान पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस स्थान को पवित्र करने के लिए गंगा जल और दूध की व्यवस्था की जाए। पंडित जी, मूर्ति की स्थापना के लिए सारी सामग्री लिखवा देना। खड़ी खम्मा मासा, नई मूर्ति की स्थापना करवा रही हैं। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती थी कि मीरा माँ भवानी की पूजा में नहीं आ पाई। पता नहीं राणा साहब ने उसकी सजा कम क्यों कर दी। यही एक तरीका था उसे ठीक करने का। सारा दिन उस मूर्ति के पीछे ही लगी रहती। कल सुबह उस सेवा का अंत हो जाएगा गौरी बाई। वो कैसे मासा? कल सुबह जिस मूर्ति की स्थापना यहाँ की जा रही है, वो मूर्ति मीरा के कृष्ण की होगी। कल मीरा खुद वो मूर्ति यहाँ आकर रख देगी और फिर कभी भी उस मूर्ति को नहीं देखेगी। पर मासा, यदि उसने अपनी मूर्ति देने से मना कर दिया तो फिर वो जान जाएगी कि हम क्या हैं। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? युवराज के लिए आपका साथ छोड़ देना क्या सही होगा? और होगा तो भी मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं आपको त्याग दूंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और अगर युवराज को छोड़ दूंगी, बाबा साहब और दादू साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। मीरा, चलो चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। तो क्या तुलसीदास जी ने भक्त के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया? एक बार ये लत किसी को लग जाए तो पत्नी क्या, वो पूरे संसार का त्याग कर सकता है। पापा, ये तुलसीदास जी कौन है? तुम्हारी हर समस्या का हल निकालने वाले, तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर देने वाले, और वो भी तुम्हारी तरह एक भक्त है। सुन ललिता, तुझे ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। बिना किसी के नजरों में आए महल से बाहर जाना होगा और ये पत्र तुलसीदास जी तक पहुंचा देना।
ये पत्र किसी और के हाथ में नहीं आने चाहिए। मेरे लिए उनका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है ललिता। अब जाओ। पर इसमें लिखा क्या है? वो सब तुम मत पूछो, अब जाओ। ललिता, जल्दी आना। प्रणाम संत जी। कहने को मेरा विवाह चित्तौड़ के कुंवर भोजराज से हुआ है, पर मैं तो बचपन से अपने कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। अब मुझे मेरे ससुराल में कहा गया है कि मुझे अपने पति के लिए अपने कृष्ण भक्ति को सदैव के लिए छोड़ना होगा। मेरे मन में कई प्रश्न है संत जी कि युवराज के लिए मुझे अपनी कृष्ण भक्ति हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, या फिर मुझे गिरधर गोपाल के लिए अपने पति को ही छोड़ देना चाहिए। कृष्ण भक्ति छोड़ देना क्या उचित होगा? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, मीरा। ये लो। और जहां जा रही थी जाओ। मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं लगता कि आप जो करने जा रही हैं वो ठीक है। आखिर आप उस बच्ची के साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं? भोजराज और मीरा की भलाई के लिए, हमारे कुल और वंश की भलाई के लिए, मेवाड़ के लिए। पर मासा, यदि मीरा अपने साथ कृष्ण जी की मूर्ति रखे तो इसमें समस्या क्या है? समस्या है संग्राम सिंह, एक विवाहित लड़की के लिए उसका पति ही उसकी प्राथमिकता है, ना कि कोई मूर्ति। पर मासा, हम उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। इतना कठोर निर्णय लेने से उसके बाल मन को ठेस पहुंचेगी। अच्छा ही है कि वो जल्दी से जल्दी अपना बचपना छोड़ दे। अगर अब ये कदम ना उठाया गया तो मीरा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में खो जाएगी और भोजराज अपनी पत्नी को खो देगा। ठीक है मासा, जैसी आपकी मर्जी, पर इस सब में हम हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। क्या कर रही हो मीरा? वो मैंने ललिता को कब से बाजार में भेजा है कुछ लाने के लिए, पर वो अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गई ललिता? चिंता मत करो, आ जाएगी। आप जानते हैं मैं अपने कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अगर मुझे उनसे अलग होना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। और आप कह रहे चिंता नहीं करो।
मीरा, ला दे। चलो अच्छा हुआ, जो काम हम किसी से नहीं हुआ वो राजमाता ने कर दिया। वो तो ठीक है, पर ना जाने क्यों मुझे ये लगता है कि मीरा इतनी आसानी से मूर्ति का त्याग नहीं करेगी। बहुत जिद्दी है। आप चिंता ना करें, राजमाता के हुक्म के आगे हम किसी का बस नहीं चलता। अगर मीरा जिद्दी है तो राजमाता उससे कई कदम आगे है। अब तो ये कल ही पता चलेगा कि कौन कितना जिद्दी है। क्या मीरा हमेशा के लिए मूर्ति का त्याग कर पाएगी? मासा, मीरा आ गई। मीरा, हमें प्रसन्नता हुई कि तुमने हमारा आदेश माना और अपनी मूर्ति को देने यहाँ चली आई। मुझे क्षमा कर देना राजमाता, पर मैं अपनी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ सकती। तुम भोजराज को छोड़ दोगी? नहीं, मैं युवराज को कैसे छोड़ सकती हूँ? युवराज के साथ रहना तो मेरा कर्तव्य है ना, और मेरे कृष्ण मेरा हृदय है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मीरा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? राज आज्ञा की उल्लंघन करने का परिणाम जानती हो क्या होगा? जानती हूँ, दंड,
राजदंड, आप मुझे जो भी सजा दोगे मैं स्वीकार कर लूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। मेरा निश्चय अटल रहेगा। माता, आपकी दुविधा न्याय संगत है, परंतु मेरी दृष्टि में ईश्वर सबसे बड़ा होता है, उसकी भक्ति सबसे बड़ा नाता होता है। आपके पति आपके जीवन के मध्य से ही चले जाएंगे, उनकी सेवा तब तक ही कर पाएंगी आप जब तक वे जीवित हैं। जब वो आपको छोड़कर चले जाएं, तो आपका सहारा तो कृष्ण भक्ति ही होगी ना। आप कृष्ण भक्ति कभी मत छोड़ना। आशा है मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं जानती थी कि इस लड़की की जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता। मीरा ने हमारे आदेश को चुनौती दी है, इसके लिए हमें कठिन से कठिन दंड का प्रबंध करना होगा। ऐसा ही होगा। मीरा को कोई भी दंड दे दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पाठ पढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़े आघात की जरूरत है। और उसे आघात देने का तरीका है मेरे पास। वो क्या है? भोजराज की दूसरी शादी।